राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य यह है गति है, सत्य यह है गति है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य यह है एक गति है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य यह है गति है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ यही विधि साह किया सब कीन्ही, विधिवत नायत लांजुल दी। सुदिन सोदिन मुनि बर तब आए, और सचिव महाजन सकल बुला। दासमत समस्त अयोध्यावासी प्रजावासियों से अनुरोध है कि राज दरबार में उनको उपस्थित कराओ। लोक मत सभा मत एकत्रित बैठ करके जय हो। विचार विमर्श किया जाए कि अब अगला कदम कौन सा उठाया जाए। पर्दा किसमें अयोध्या के सब हो गया, अयोध्या की समस्त ग्रामवासियों सब लोग साजू में स्नान करके आए, पवित्र हो गया ना, तिलांजलि दिया है ना सबने। हाँ गुरुदेव। हाँ भाई पर्दा खोलो गुरुदेव। कहिए बेटा। आप बैठे राज बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, और नीति धर्म में वचन उचार। बेटा भरतलाल बैठो। नीत कहो गुरुदेव। जास राज के प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो नीतज्ञ की राजा होता है, प्रजा का पालन करने में तत्पर तैयार रहता है, उस प्रजा के राज में, उस राजा के राज में कभी प्रजा और प्रजा के राज में राजा का कोई हित नहीं होता। लेकिन धर्मवान ज्ञानवान चक्रवर्ती सम्राट जैसा ना कोई हुआ ना होने को। अब धर्म नीति पर आवे। जो राजनीति है, राजनीति अगर धर्म से जानते हैं, नीति की रहे राज भी जाने, करतल गति न हुए पहचाने। कर्म की गति को कोई जान नहीं सकता, विधाता के अंग को कोई मिटा नहीं सकता। सोचनीय बात तो यह है कि पिता ने जो वचन दिया, उस वचन पर हम लोग उपस्थित ना हो सके, मौका का फायदा नहीं मिल पाया, चले गए। लेकिन चलो ठीक, उनका कथन था कि अयोध्या के सिंहासन पर भरत को सिंहासनारूढ़ करना, ये उनका परम वचन है। तो उनके वचनों को अनुसरण करने के लिए समस्त प्रजा के बीच में प्रजागण से पूछा जाता है, क्यों प्रजागण अयोध्या के सिंहासन को ऐसे सुना रखा जाए? नहीं गुरुदेव, आप कुमार भरत से कहिए कि राज सिंहासन ग्रहण करें। क्या सुन जी? जी गुरुदेव, राज सुना नहीं रहना चाहिए, कोई शासक जरूर होना चाहिए। और महाराज जी ने भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है, इसलिए भरत जी को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बेटा भरतलाल कहो गुरुदेव। अब इसमें प्रजावासियों का मन तो सुन ही लिया, महामंत्री का मन तो सुन ही लिया। अब इसमें गुरु का तो कोई दोष है नहीं बेटा। पिता के वचनों और माता के वचनों का जो पालन करते हैं, उनकी अंदर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। कहते हैं अनुचित उचित विचार कर, जो पाले पितु बहन, बसो सदा तिनके हृदय सुखी रहे जिय चैन। गुरुदेव, जिस प्रकार से आज आप भरत को कह रहे हो कि भरत तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो, उसी प्रकार से एक दिन इसी सभा में गुरु और महामंत्री सब लोग उपस्थित थे। तब महाराज ने कहा था कि कल राजा राम होंगे, अर्थात दूसरा कोई नहीं होगा। गुरुदेव, ये क्यों? क्या राजा ऐसा राम
राजा ऐसा, राम ऐसा राजा कभी मिला या मिलेगा? कुमार भरत, ये बात सत्य है कि राम जैसा राजा न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। वो तो जन चेतन सबके अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए निर्विवाद वही राजा हो सकते थे। गुरुदेव, क्यों एक महारानी, एक चचेरी महारानी के कहने पर राजा ने राम को 14 वर्षों का वन भिजवाया? ये भी सत्य है, अकाट सत्य है। परंतु महाराज की मजबूरी थी, उन्होंने आपकी माता को 2 वर देने को कहा था, इसमें वो बंधे हुए थे, उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए गुरुदेव, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, परवीन पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ हो श्री रामचंद्र को अब अवधेश बनाएंगे। मिलता है गुरुदेव, मिलता है राज बड़ों को ही, मत ये न्याय पूर्वक है। राजा हो श्री रामचंद्र जी या भरत सदा का सेवक है गुरुदेव। ऊपर सुनते हैं सूचन, नीचे गंगा यमुना साक्षी, कहता हूँ आज प्रतिज्ञा में कहके बच्चा बच्चा साथी। रघुकुल का गुरुदेव, रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो तब तक सैया को तकता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर गुरुदेव। ठीक है बेटा, मैं नहीं गुरुदेव, कहिए बेटा। मैं नहीं चाहता रह छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद का समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है गुरुदेव। हाँ बेटा। गुरुदेव, हे सभा सदो गुरुदेव, आज्ञा उचित तुम्हारी है, पर पाठक अपने सोच समझ भरत नहीं अधिकारी है। जिसने विरोध गुरुदेव, जिसने विरोध कर रखा है जीवन के जीवन दाता ने, तुम सभी जानते हो कि मैं पैदा हूँ उस माता से जिनके कारण हो गई ना तुम सबकी भी अभिलाषा है। उसका बेटा अधिकारी हो तो नीत कहाँ से आशा गुरुदेव। जनमत और गुरु की आज्ञा पालना उचित कहता है, क्या करूं मगर लाचारी हूँ और सब सबका दिखलाता है। इसलिए जिसे जो कहना हो बेरोक बेग से कहा करो, मेरा यह सुनना चाहते हो तो अब कहने से क्षमा करो गुरुदेव। मेरा विचार है प्रातः का, जाऊंगा अपने स्वामी पर, जो खुल सकता है केवल दयालु पर गुरुदेव। यद्यपि हूँ इस घाटी से उत्पातों का मूल, फिर होंगे प्रभु मुझसे ही प्रतिकूल। भरत धन्य तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारी सोच। भरत राज सम राज नहीं, ये नहीं कभी असोच। आपका मन बहुत पवित्र है, वाणी पवित्र है, कर्म पवित्र है, जो चाहते हो उस पर मेरा समर्थन है बेटा। देव, तो तत्काल कुमार भरत के आदेश का पालन किया जाए और जो चलना चाहते हैं वो भरत के साथ चल करके और श्री राम प्रभु को वापस लाया जाए। सौंपी नगर सुचि सेवकनि, महामंत्री अयोध्या में ढिढोरा करो। जो भी कुमार भरत के साथ चलना चाहता है वो साथ में चल दे, माताओं को सूचना दे दो और हम सब तुरंत तैयारी करके चल देते हैं। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वहां भरत जी जाएंगे। जिन लोगों की इच्छा है वो चलना चाहे चल सकते हैं। सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। ठीक है भरत, अब हम लोग राम जहाँ है वहां पर स्नान करते हैं। सिर धरि बचन, सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत है दुहाई।
कि नहीं जाएगी मेरे साथ, क्योंकि महारानी कह के क्या माता जी क्या 14 वर्ष अभी बाकी है, 14 का दूना 28 वर्ष करना चाहती हूँ माँ, तुम नहीं जाओ। बेटा इतना बड़ा दंड मत दो, मैं भी अपने प्रिय राम और देखो बेटा मधुसूदन से भरत, मिलना चाहता हूँ। वो तुम्हारी माँ है, ऐसी बातें मत करो, उन्हें भी साथ में लेकर चलो, ये मेरा आदेश है। ठीक है माँ, यदि आप कह रहे हो तो मैं ले चलो। गुरुदेव कहिए बेटा। चलने का प्रस्ताव। आओ चले। ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज करी बन में, राम सिया भेज करी बन में, अतीत में काठानी मन में राम सिया भेज करी बन में, राम सिया भेज करी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जाओ, अपना पद तले आप गायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज करी बन में, तो बहुत बड़ी चतुरांगनी सेना दिखाई देती है। है नहीं, अयोध्या के सूर्य पताका भी लहरात है, अरे रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, पैदल वाले भी हैं, बड़े बड़े शिल्पकार हैं भैया। भाई है ये राम के हम जब मारा चाह तो अपना राज कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर से है। हमरे ख्याल से भरत को यह एहसास है कि राम वन में अकेले हैं और राम को वही वन में समाप्त कर दिया जाए, पूरी सेना के साथ चल करके राम को वही वन में हम समाप्त कर दिया जाए और हमेशा के लिए निष्कंटक राज किया जाए। तो सबसे पहले चल करके महाराज को बताया, आओ चल बताते हैं। ये कुर्सियां काट दो। महाराज की जय हो। सही है मंत्री जी, लटा आप दोनों बहुत घबराए हुए, व्याकुल हुए, अरे महाराज दिख रहे हैं। घबराने की बहुत बड़ी बात है, जानते महाराज बताइए। एक बहुत बड़ी भारी चतुरांगनी सेना इधर को आ रही है, अयोध्या की सूर्य पताकाएं लहरा रही हैं, बड़े बड़े शिल्पकार हैं, बड़े बड़े रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, एक बहुत बड़ी भारी चतुरांगनी सेना इधर को आ रही है। तो चतुर्मित्र ये बताइए, विदित ये होता है कि भरत राम को वन में अकेला समझ करके हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से बड़ी भारी सेना के साथ में राम पर आक्रमण करना चाहता है। यह बात सही है। तो ये बताइए मित्र कि हम उनसे पार पा जाएंगे। महाराज राम के नाम पर तो हम लोग बच जाते हैं। अरे महाराज वो कई के बेटवा का ही नहीं पता है कि राम के नाम पर मर मरने वालों से ये दुनिया खाली नहीं है। अरे गंगा मैया की कसम, हम गंगा मैया की धौल धारा को खून से लहू कर देंगे, लेकिन अपने जीते जी भारत को गंगा पार नहीं करने देंगे। यही उम्मीद थी हमारी, यही उम्मीद थी कि हमारे मंत्री नगरवासी में कितना दम है। हम अरे महाराज यही नहीं, हम लोगों के हाथ में तो दोनों हाथ में घी के लड्डू हैं। एक तो गंगा जी का किनारा है, युद्ध का क्षेत्र है, समर भूमि में ऐसा प्रमाण मिलता है कि यदि युद्ध क्षेत्र में मुक्त प्राण चले जाएं तो वीर गति प्राप्त होते हैं। और वह राम के नाम पर ही। राम के नाम पर इतना कहत छीक यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहत छीक भई बाए, कहव सगुनियन खेत सुहाए। ए भैया ये बताओ हमारे ठीक ही आएंगे।
बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न होई है है भैया कुछ गड़बड़ दिखात है। सुनो हाँ दहिनन ठीक है हाँ और सगुन ही कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भरत का भाव राम जी के प्रति, तुम मनावे तो न जाओ। हाँ ऐसा तो नहीं है कि पूरी सेना के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ राम जी को मनाने के लिए तो जाओ। अस करो महाराज जी का बढ़े दी जाए और हम लोग तैयार करिए। हाँ तैयारी पूरी तरीके से करना है। एकदम कहते हैं ना कि किसी चीज की तैयारी किए बिना अगर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं धोखा मिलता है। इसलिए हमारे जितने भी साथ साथी हैं हर्षा बाला बल्लम सब कुछ लेकर के गंगा की झाड़ियों में छिप जाए, सारी नौकाओं को डुबो दो। अगर नौकाएं नहीं रहेंगी तो ये जाएंगी कैसे पार? सारी नौका को डुबो दो, गंगा के किनारे झाड़ियों में हर्षा बाला बल्लम लेकर के उसी में छिप जाओ। बिल्कुल हम लोग तैयार है। महाराज को भेज दीजिए। राम सखा वहाँ पर जाकर के बैल और खरीद किसी प्रकार से छिपाए नहीं छिपत है। महाराज वहीं से इशारा कर देंगे, जैसा इशारा होगा उसी के हिसाब से हम अरे जोटा हम लोग रेली में जाइए। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले धरी आप लोग सजग हो जाइए। मैं इशारा करूंगा तो जिस तरह होगा उस तरह मैं इशारा करूंगा। हम लोग सिर्फ तैयार हैं महाराज। तरी उमगत अनुराग, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर्ला, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम नहीं अरे भैया समा। आओ चली, ये तो मनो मनावे जाते हैं। राम सखा मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। भैया हमको लग रहा है कि राम फिर वापस आ गए। इतना प्रेम भरत में मिलने पर हुआ। देखी भरत कर सील स्नेहु, भानि साधते ही समय विदे। समस्त निशा सेना को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोय, जो न भजै रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोय। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए, घर तर तर सर बाग बन, बास बनायन जाय। चलो महाराज हम लोग तैयार हैं। यही विधि भरत सेन सब संगा, दिख जाए जग पावन गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामा, भामनु मगन मिले जन रामा। भरत कहव सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। यही विधि मज्जन भरत करि, गुर अनुशासन पाए, मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवा। ये सखा ये स्थान है जो हमारे प्रभु सखा लेटे हुए शयन किए हुए थे और गंगा जी में स्नान किया था। अहो बात धन्य है जो मेरे प्रभु के आश्रय दाता है, धन्य है। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा,
भरत सोधि सब ही कर लिया, चले सखा कर सो कर जोरे, और शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। जहाँ सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन को। यहीं पर केवल राम को पार गंगा के पार किया था। भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। हम प्रयाग पहुंच चुके हैं। प्रयाग से यहाँ की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। अब हम चित्रकूट के लिए रवाना कर रहे हैं। भैया वो भरत अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर गए इसी कुटिया की ओर बढ़ता चला आ रहा है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझा दूंगा। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, पर यह कैसे होने दूंगा। वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों पर दुख है राज छूटने का। कोई पूछे राजपूतों से, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। वह सेना ले लड़ने आता, असहाय समझ वन में हमको वह घेरने पकड़ने आता। वह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निधन में भी, है एक बड़ा घर में तो है एक बड़ा वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में सावधान, शांत लक्ष्मण, शांत। भरत तो मेरा भाई है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बारे में संदेह मत करो। भाई 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 कैसा भाई, जब भाई भावा निर्मल था। है आस तीन का साबाज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्वाले दांत तोड़ दे तो क्या खौफ नहीं खुंबारों से। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं नित पर रहूं सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर हो सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर में जाकर टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसे संहारूंगा जो रघु राय। नहीं लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी वो माना बिगड़ गया, चाहता निभाना खेल नहीं, तो उससे या उसकी सेना से जय पाना कोई मेल नहीं। तुम निकले एक धनुष पर, तुम कब तक सन्मुख रह सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। संदेह, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम डरा न सकते थे। मैं क्या, सौ लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा 2 दिन मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर मचल रहा। या धनुष
यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा या आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, भरत के ऊपर संदेह मत करो, अपना क्रोध त्याग कर अपने आसन ग्रहण करो। सावधान लक्ष्मण सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। यद्यपि भरत को सेना सहित समाप्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई काम सोच विचार कर करना चाहिए। पर बस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। मिल सपे मरिप सूदन ही केवट भेटव राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। हे भैया, मैंने आप पर धनुष बाण उठाया, ये मैं क्या कर दिया भैया, ये मैं क्या कर दिया। भैया धनुष बाण उठाया तुमने तो क्यों नहीं छोड़ क्यों नहीं दिया भैया, क्यों नहीं छोड़ दिया हमने? मेरे पापों का यही पश्चात मुझे क्यों नहीं करने दिया? हे भैया क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये मैं अन्याय कैसे कर सकता था। भैया जैसे ही आप वन को चले आए और मैं अक्षत हम दोनों भाई नाना के घर था, उसी के बीच में पिताजी को स्वर्गवास हो गया भैया, स्वर्ग रुक गए। क्या? पिताजी स्वर्गवास गए। पिताजी से आओ लक्ष्मण, सबसे पहले हम चलकर पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कवि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। हे तात लक्ष्मण, अयोध्या से माताएं आई हैं, इनके बैठने की उचित प्रबंध कर दो और भोजन आदि की भी व्यवस्था कर दो। जाओ कंदमूल फल बनों से ले आओ, जिससे इन लोगों का भोजन हो सके। कंदमूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि फल जिम जुग जाता। बहुत कहव सब कियव ढिठाई, औचित होए तस करिए गोसाई। हे भाई भरत, कहो भैया, यहाँ इतनी दूर चित्रकूट आने का आपका क्या प्रयोजन है, किस लिए यहाँ पर आए हो? ठीक है भैया, अगर आप छोटे भाई से पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरस शरणागत को कहिए यह बाह बड़े भाई। भैया माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता दिन पर दिन, पाप और
संताप उन्हें, फल मिला पाप का आप उन्हें। देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। भैया अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ भी हो सकता तो यही किसी करुणानिधि का करुणा मन हो सकता है। जो जेठ अवध के राजा हैं भैया, जेठे भ्राता जी के होते ही छोटा ना राज कर सकता है। भैया आप जैसा उचित समझो वैसा किया जाए। हे भाई भरत, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कोई निश्चय कर प्रभु उस निश्चय से डरता है, उसका टलना चंचलता निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है, ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। भैया जो जेठ अवध के राजा हैं, चले अवध का राज करें, सत्य हम रहने करें। पर यहाँ अनाथ पर है अनाथ पे मौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटी अवध, इतने ढेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। भैया हे भाई भरत, मैंने पहले ही कह दिया मैं कभी न दूंगा आज्ञा हो तुम पाप अनीत या धर्म करो। मेरा उपदेश यही होगा, सत्कर्म करो सत्धर्म करो। जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। भैया हे गुरुदेव भगवान, इस समय वीर धीर धर्म का पालन करने वाले दोनों भाई धर्म को लेकर के अड़े हुए हैं। जहाँ दो सत्य के पलड़े बराबर होते हैं वहां पर तुलनात्मक क्रिया विवश हो जाता है, परंतु इसीलिए वेद और उपनिषदों का साथ लिया जाता है। हे राघव, यहाँ पर निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है महाराज। हे राघव, हे रघुनंदन, कोई ऐसा युक्ति निकाले महाराज जिससे ये समस्या हल हो सके। या तो राम जी अयोध्या को लौट चले या भरत को संतुष्ट कर सके। हे राघव, हे रघुनंदन, सत्कर्म करो। आपकी आवाज भैया भरत की आवाज, सत्कर्म करो। तो इसमें अब क्या युक्ति होगी?